हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस। और साइंस में हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बीपीएससी में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है साइंस से पूछता है हिस्ट्री के बाद। ठीक है, बीपीएससी 72 पर फोकस रहेगा हम लोग का, और साथ साथ एडीओ पे फोकस रहेगा, एडीओ पे। ठीक है, अपना कोशिश रहेगा कि एडीओ का जितने भी साइंस का क्वेश्चन आएंगे अपने क्लास से आ जाए, मतलब 80 to 90% अपने क्लास से आ जाए। ठीक है, समझ गए एडीओ का। अब आता है कि पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, यानी बीपीएससी 72 पे फोकस करेंगे। और हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बायो यानी बायोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले अपना फोकस पॉइंट क्या रहेगा, बायोलॉजी का। अब आता है कि बायोलॉजी, ठीक है, अब बायोलॉजी में क्या आता है कि कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है, बायो। बायो क्या होता है, दो टाइप का होता है। बायो दो प्रकार का होता है जो बीपीएससी में क्वेश्चन आता है। पहला होता है जूलॉजी, पहला क्या है, जूलॉजी। ठीक है, पहला क्या है, जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी, क्लियर। और दूसरा क्या होता है, बोटनी, दूसरा है बोटनी। ठीक है, अब आता है जूलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जूलॉजी से जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आते हैं आपके 10 से 12 क्वेश्चन, मिनिमम 10 मैक्सिमम 12 क्वेश्चन आते हैं जूलॉजी से। ठीक है, और इससे कितने आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं बॉटनी से। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए कि सबसे ज़्यादा हमको फोकस किस पे करना है। तो सबसे ज़्यादा हमको फोकस होना चाहिए जूलॉजी पे। क्लियर, सबसे ज़्यादा फोकस हमको होना चाहिए जूलॉजी पे। क्लियर। अब आते हैं जूलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, जूलॉजी में जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपको डिजीज से, बीमारियां से रिलेटेड। ठीक है, डिजीज। ठीक है, दूसरा किससे बनता है, तो दूसरा बनता है सेल। ठीक है, सेल और जेनेटिक्स से। ठीक है, सेल और जेनेटिक्स। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है जूलॉजी। पहला डिजीज, सेल, जेनेटिक्स, फिर न्यूट्रिशन। ठीक है, और उसके बाद क्या क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद बनता है हार्मोन से रिलेटेड, उसके बाद बनता है हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन से रिलेटेड है। उसके बाद क्या टॉपिक है, एंजाइम हो गया, कौन से एंजाइम क्या चीज़ को डाइजेस्ट करता है, एंजाइम से रिलेटेड हो गया। ठीक है, उसके बाद और भी टॉपिक है मिसलेनियस में, आपका आता है डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपको ब्लड हो गया। ठीक है, ब्लड हो गया है। उसके बाद क्या आता है, ब्लड के बाद आप देख लो, उसके बाद आता है हार्ट से रिलेटेड हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है, यानी दिल। और उसके बाद अगर देखा जाए, हार्ट के बाद देखा जाए तो और किससे हो सकता है, तो और क्वेश्चन आपके आते हैं, वो आता है आपका ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन का भी पूछ देता है थेरिबुलम, ये सब ब्रेन से रिलेटेड आ गया। फिर उसके बाद आते हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, और भी मिसलेनियस और भी आता है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे ज़्यादा फोकस क्या करना है, इसी टॉपिक पे हमको फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल एंड जेनेटिक। पहले पढ़ते हैं सेल, सेल क्या है। अब आता है कि सेल का जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है
वो क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्कवर किसने किया, ठीक है, डिस्कवर। तो डिस्कवर करने वाले कौन पर्सन थे, उस पर्सन का नाम बताना है। तो इसका जो डिस्कवर किया उनका नाम था रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट, ठीक है, हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया सेल का। अब आता है क्वेश्चन कि सेल का डिस्कवर किया, ठीक है, कब किया, तो ये किया था 1665, किसी किसी बुक में 66 लिखा है, ठीक है, इसीलिए वो करेक्ट कर लेना, ठीक है। 1665-66 में रॉबर्ट हुक नाम के पर्सन थे जिन्होंने सेल का डिस्कवर किया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे और इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना समझ लो कि इसके बारे में सेल का डिस्कवरी किया। सेल क्या है, सेल अगर पूछा जाए तो सेल क्या है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जब लाइफ बनता है ना, लाइफ जो किसी का बना है, मेरा आपका सबका, तो सबसे पहला जो यूनिट है ना, सबसे छोटा यूनिट, उसको बोलते हैं सेल। यानी अपने बॉडी के अंदर एक ऐसा छोटा चीज़ जो जिसके जैसे मान लिया कि उसके अलावा उससे बन ही नहीं सकता, मतलब उसके अलावा किसी और से बॉडी बन ही नहीं सकता, इस टाइप का। यानी घर बनाते हैं ना, तो घर जैसे बनाते हैं तो ब्रिक्स होता है ना, ईंट होता है, तो ईंट क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ हाउस। यानी उस घर का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, ईंट है कि नहीं। वैसा शरीर का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। समझ गए ना, आई होप समझ गए होंगे। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहां तक समझ गए ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आता है कि सेल के स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं। तो जब सेल को स्टडी किया जाता है, यानी सेल के बारे में नॉलेज को प्राप्त करना, क्या कौन सा फंक्शन है, तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। उसका नाम क्या है, साइटोलॉजी, उसका नाम क्या है, साइटोलॉजी। समझ गए। यानी सेल के स्टडी करने को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। सेल के स्टडी करने को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब आता है कि सेल का स्टडी हो गया, सेल का डिस्कवर हो गया, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। अब आता है सेल में क्या आता है, तो अगला आता है कि भाई सेल का पावर हाउस क्या है, पावर हाउस क्या है, सेल का पावर हाउस क्या है। तो अगर आपसे पूछेगा पावर हाउस, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है किसको भाई, तो कहा जाता है आपका किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। यानी विद्युत का जो संचालक है, विद्युत जहाँ से मिलता है यानी पावर हाउस, उसको बोलते हैं, जहाँ से एनर्जी मिलता है ना, विद्युत यानी एनर्जी मिलता है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। में एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है वो आगे हम पढ़ेंगे, एटीपी के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, एडिनो आपको एटीपी के फॉर्म में मिलता है, वो हम आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है कि पावर हाउस तो हो गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि भाई किचन ऑफ सेल किसको कहा जाता है, किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल, ठीक है। तो किचन ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल किसको कहा जाता है भाई, तो किचन ऑफ सेल कहा जाता है आपका किसको, किचन ऑफ सेल
कहा जाता है आपको प्लास्टिड्स को। प्लास्टिड्स को, प्लास्टिड्स भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। उसमें एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो उसमें भी कौन सा, उसमें भी आपका है कौन सा भाई, तो उसमें भी आपका है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है, किचन ऑफ सेल है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है आपका, किचन ऑफ सेल है। अब आगे हम लोग टॉपिक इसी में है कि किचन ऑफ सेल हो गया। अब आता है सुसाइड, यानी सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको कहा जाता है, सुसाइडल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, बैग ऑफ सेल किसको कहा जाता है, ऑफ सेल किसको कहा जाता है भाई, सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है आपको किसको, लाइसोसोम्स को, लाइसोसोम्स को, लाइसोसोम्स को, ठीक है। लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ही क्यों कहा जाता है, क्या है इसमें कॉजेज की सुसाइडल बैग है, ठीक है। आगे हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में। अब आता है अगला जो टॉपिक है, इसी में टॉपिक नहीं बल्कि अगला पॉइंट है। अब आता है कि फैक्ट्री ऑफ सेल किसको कहा जाता है, फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, देखो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसको कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसको कहा जाता है, तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन जो है वो कोई क्या है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन होता है राइबोसोम्स को, राइबो, ठीक है, राइबोसोम्स को कहा जाता है, राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ, क्या कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। अब आता है कि एक और क्वेश्चन आता है कि ब्रेन ऑफ सेल क्या है, यानी ब्रेन ऑफ सेल क्या है, ब्रेन ऑफ सेल क्या है, ब्रेन ऑफ सेल। तो ब्रेन ऑफ सेल जो होता है उसको किसको कहा जाता है, तो ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है आपका न्यूक्लियस को, ब्रेन ऑफ सेल किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कहा जाता है, यानी नाभिक को कहते हैं, नाभिक, नाभिक, ठीक है। नाभिक बोलो या केंद्रक बोलो, या केंद्रक, नाभिक या केंद्रक को कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, समझ गए। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल अगर देखा जाए किसको कहा जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है आपको किसको, गोल्जी बॉडी को, गोल्गी, ठीक है, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने बेसिक आज पढ़ाया है कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल क्या है, ठीक है, किसको कहा जाता है, सेल के बारे में अभी बेसिक पढ़ाया है, समझ गए ना, यहाँ तक बेसिक हमने पढ़ाया है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा और धीरे धीरे क्या होगा, 1-2-3 महीना में आपका पूरे टॉपिक कंप्लीट होगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।